नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप इंडियन रेलवे का टिकट निकाले हुए हैं और उस टिकट पे RLWL लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है और इस तरीके से रेलवे जो है आपको टिकट क्यों प्रोवाइड कराता है वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, हम आपको एक टिकट दिखा रहे हैं और इस टिकट का अगर आप बुकिंग स्टेटस देखेंगे तो RLWL/3 लिखा हुआ है और करंट स्टेटस जो है कंफर्म दिखा रहा है। सबसे पहले RLWL3 क्यों दिखा रहा है और करंट स्टेटस अगर कंफर्म है तो फिर सीट नंबर और कोच जो है हमें प्रोवाइड क्यों नहीं कराया गया है वो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले RLWL का मतलब होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। WL का मतलब हो गया वेटिंग लिस्ट और जो 3 है वो वेटिंग लिस्ट 3 है। तो इस तरीके से जो आप टिकट निकाले हुए हैं RLWL और संख्या जितना भी दिखा रहा है वो आपका वेटिंग लिस्ट संख्या है और RL का मतलब हो गया रिमोट लोकेशन। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है? देखिए, वेटिंग लिस्ट जो है कई तरीके का होता है और रेलवे कई तरीके का वेटिंग लिस्ट यात्री को प्रोवाइड कराती है। जनरल वेटिंग लिस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद तत्काल वेटिंग लिस्ट हो जाता है, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आपको बता दें कि रोड साइड वेटिंग लिस्ट हो जाता है। इस तरीके से वेटिंग लिस्ट का कई कैटेगरी है और उसी कैटेगरी में ये एक कैटेगरी है RLWL। लेकिन इस तरीके का टिकट रेलवे आपको तब प्रोवाइड कराता है जिस ट्रेन का आप टिकट निकाले हैं, अगर वो ट्रेन जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ से वो निकल चुकी है और उसके बाद अगर उस टिकट का आप कोई सीट बुक करते हैं और तब अगर टिकट खाली नहीं होता है तो रेलवे RLWL और वेटिंग लिस्ट कर देता है। मतलब स्पष्ट समझिए, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट यानी कि ट्रेन जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से खुल चुकी है और बीच में गाड़ी है, तब जो है आप टिकट बुक कर रहे हैं उस गाड़ी का और बीच से कहीं से आपको सीट बुक करना है और फिर कहीं जाना है। तो उस स्थिति में रेलवे क्या करता है कि डायरेक्ट वेटिंग लिस्ट न देकर रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट दे देता है। और ये लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इस तरीके का टिकट कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है। सबसे पहले इस टिकट के विषय में हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए, ये जो टिकट हम निकाले हैं ये प्रयागराज छेवकी से बैरगनिया तक का जो है ये टिकट बना हुआ है और जिस गाड़ी का हम टिकट निकाले हैं ये मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल से जो है खुलकर आ रही है। आप समझ सकते हैं कि गाड़ी जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट लोकमान्य तिलक जो कि मुंबई में है वहाँ से ये गाड़ी खुल चुकी है। 13 दिसंबर का हम ये टिकट निकाले हुए हैं और ये गाड़ी 12 दिसंबर के ही जो है लोकमान्य तिलक से खुल चुकी थी। इसीलिए RLWL दिया है कि गाड़ी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जब ओपन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है और तब जब आप टिकट निकालते हैं तो उस स्थिति में रेलवे क्या करता है RLWL दे देता है यानी कि रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट दे देता है। इससे होता क्या है कि अगर सीट अवेलेबल हो जाएगा, मान लीजिए इस तरीके का कुछ सीट कंफर्म ही होता है, जैसे ये गाड़ी मुंबई से आ रही है तो प्रयागराज आते आते 100 नहीं 110% इसमें कंफर्म है कि काफ़ी सारे ऐसे यात्री होंगे जो प्रयागराज में ही उतर जाएंगे या फिर उनका सीट जो बुक किया होगा वो प्रयागराज तक का काफ़ी सारे ऐसे यात्री होंगे। तो जैसे ही चार्ट लिस्ट तैयार होगा प्रयागराज का, वहाँ पे आपके वाले टिकट को कंफर्म कर देंगे और सीट नंबर जो है आपके नाम पे अलॉटमेंट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं RLWL का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ये जो RLWL इस सीट का आप बुकिंग स्टेटस देख रहे हैं तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट 3 है। दूसरे वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि इस तरीके का टिकट जो है कंफर्म होता है या फिर नहीं होता है, लेकिन फिलहाल इस टिकट के विषय में हम आपको बता दें कि ये टिकट जो है कंफर्म हो गया है और S4 में जो है 59 नंबर का जो है सीट अलॉटमेंट किया गया है। तो रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट 3 था और ये कंफर्म हमें मिल गया है। तो अगर आप भी इस तरीके का टिकट निकाले हुए हैं जहाँ पे RLWL दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आप जिस ट्रेन का टिकट निकाले हुए हैं वो ट्रेन जो है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जो है खुल चुकी है और बीच में किसी स्टेशन से जो है आप टिकट निकाल रहे हैं और वहीं से आपको कहीं पे जाना है। इसी को लेकर रेलवे जो है इस तरीके का आपका वेटिंग लिस्ट टिकट जो है प्रोवाइड करा रहा है।